हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 82 और आज डेट क्या है 8 अक्टूबर 2020 मतलब 8 अक्टूबर 2020। ठीक है। आज की जो बेटा वर्कशीट है उसमें ये लिखा है क्या आपको जानते हैं। वैसे ही होगा क्या आप जानते हैं आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो सक्रिय है, एक्टिव है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले जो चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करता है। आपके कान देखिए, सबसे पहले ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। आपके कान आपको ध्वनि के बारे में बताते हैं। ठीक है। आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताते हैं। आपकी जीभ जो है स्वाद के बारे में बताती हैं और आपकी आँखें जो हैं वो प्रकाश के बारे में बताते हैं। ठीक है। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस कर सकती है। ठीक है। आपकी जो त्वचा है वो क्या है, आप छू के जो महसूस करते हैं वो क्या होती है, त्वचा के बारे में महसूस कर सकते हैं कि क्या वह खुरदरी है, चिकनी है, गर्म है या ठंडी है। ठीक है। अब मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग क्या करते होंगे, थोड़ा गुनगुना पानी यूज़ करते होंगे। फिर जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता रहेगा तो आपका क्या होगा, गुनगुनी से और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, गर्म, और गर्मियों में हम कैसा पानी यूज़ करते थे, ठंडा यूज़ करते थे। ठीक है। तो आपको कौन कौन से पॉइंट पता चले, कान, नाक, जीभ, आँख और आपका अपनी त्वचा। ठीक है। ये त्वचा, ये 5 जो हैं आपकी इंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा आप जो है चीज़ों के बारे में जानते हैं, आपका शरीर जो है। ठीक है। कैसे, आपके कान जो है आपको ध्वनि के बारे में बताते हैं। कोई भी बैल है या कोई भी चीज़ है कि आपको कैसे पता चलती है, टीवी चला है या कुछ भी है, जैसे कोई आप आवाज़ सुनते हैं या जैसे आजकल कोविड की वजह से और भी ज़्यादा, पहले भी आते ही थे लेकिन अब जो है बिल्कुल ही आते ही हैं। रोज़ जो है कूड़े वाले भी आते हैं तो वो अपनी जो है पूरी बैल से बजाते हुए आते हैं कि अपना ध्यान रखें, साफ़ सुथरा रखें। तो वो कैसे पता चलता है, या जो है गाय की रोटी देने वाले आते हैं तो कैसे पता चलता है, आपको अपने कान में आपकी ध्वनि जाती है उसके द्वारा आपको पता चलता है। आपकी नाक जो है आपको खुशबू के बारे में बताती है। कुछ सूंघते हैं हम, कहते हैं ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी, क्या बनाया है तुमने, है ना। या मोस्टली हमें खुद से ही पता चल जाता है, जो है फ्रेग्रेंस से ही, मतलब खुशबू से ही पता चल जाता है कि हमें आज मम्मी ने क्या बनाया होगा। जीभ जो है आपको स्वाद के बारे में बताती है। आज तो मम्मी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। ठीक है ना। तो वो किसके द्वारा पता चला, जीभ के द्वारा पता चला। आपकी आंखें प्रकाश के बारे में बताती हैं। हम जो है अपनी आँखों के द्वारा ही किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं, अब आपको देखो कोई भी चीज़ जो है, मम्मी देखने में बहुत ही ज़्यादा रफ है, मतलब मैं हर बात पे मम्मी ही कह रही हूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है। उस वाले में आप मोस्टली, क्योंकि हम अपनी मम्मियों से ही ज़्यादा बात करते हैं, तो क्या है, खुरदरी है, कौन सी चीज़ चिकनी है, गर्म है या ठंडी है। ठीक है बेटा। तो आपको 5 चीज़ों के बारे में पता चला, कान के बारे में, आपका नाक के बारे में, जीभ, आँख और त्वचा। ठीक है। त्वचा, ये 5 चीज़ें हो गई है, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, अब उसके बाद आते हैं क्रियाकलाप। सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या रखा है या मेज पर क्या है। प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलने वाली रेखा खींचिए जो उसे समझ सके। तो देखिए बेटा, आप देखिए ये क्या चीज़ दिख रही है आपको, चाबी दिख रही है। चाबी कैसी होगी, उसको छूकर उसकी त्वचा से पता चलेगा कि वो जो है आपका चाबी है, उसके आकार से। ठीक है ना, कि खुरदरी सी लग रही है, उसका आकार जो है कि चाबी जैसा है, तो उसकी त्वचा से पता चलेगा कि ये चाबी है। इसमें जो ये फूल रखे हुए हैं, इसकी खुशबू से, उसकी नाक से, है ना, नाक और खुशबू, खुशबू जो है बताएगा कि ये क्या है, आपके यहाँ की तरफ फूल रखे हुए हैं। ये जो है इसमें जो बेल लगी हुई है, ठीक है ना, जो बेल लगी हुई है उससे क्या पता चलेगा, ध्वनि से, है ना। ध्वनि से क्या पता चलेगा उसे, कि मतलब कानों से, कानों के द्वारा जो उसके कानों में जो ध्वनि जाएगी उसके द्वारा क्या पता चलेगा कि यहाँ पर बैल रखी है। और ये जो बच्चा उसे खिला रहा है, ठीक है ना, ये जो खाना रखा हुआ है, ये जो बच्चा इसे खिला रहा है, ये इसको जीभ के द्वारा, टेस्ट के द्वारा जीभ से जो है पता चलेगा
कि वो जो है क्या खा रही है, कैसा टेस्ट है उसका। ठीक है, तो क्या पता चला, ये जो पहले खाने की वस्तु थी ये जीभ के द्वारा उसे पता चलेगा। ये दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें कि सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है, या प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलने वाली रेखा खींचिए। तो बेटा शरीर से, अब जैसे ये जो है जीभ से उसे पता चल रहा है कि उसका टेस्ट जो है जब जीभ पर जाएगा कि टेस्ट कैसा है। ध्वनि से जो है कानों के द्वारा जो है जब उसकी ध्वनि अंदर जाएगी तो उससे ये पता चलेगा कि ये बैल है। इसमें जब खुशबू एकदम से उड़ेगी तो क्या होगा, मतलब खुशबू जब फैलेगी तब क्या होगा, उसे नाक के द्वारा ये पता चलेगा कि यहाँ पे फूल रखे हैं। और ये चाबी जब वो हाथ से छूकर महसूस करेगी, त्वचा से छूकर महसूस करेगी, तब उसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, आपका चाबी है। ठीक है बेटा, अब देखिए सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है, इंद्रिय का। तो देखिए अब हमने यहाँ पर देखा था जीभ थी, ठीक है, यहाँ पर किसका यूज़ करा था, कानों का यूज़ करा था, कान का, यहाँ पर करा था नाक का, और यहाँ पर करा था त्वचा का। अब आप इसके आँखों के ऊपर जो बंधी पट्टी है इसके द्वारा, इसका मतलब वो इस इंद्रिय का यूज़ नहीं कर पा रही है, तो इस सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है, आँखों का। ठीक है बेटा, आँखों का प्रयोग नहीं कर रही है। अब देखिए वो ये कह रहे हैं, अगर कोई दोस्त आपके आँख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए, आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग इन्हें पहचानने के लिए किया है? तो देखिए आँख तो हमारी बंद कर दी है ना, आँख बंद कर दी है, लेकिन हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, वही बेटा आप ऊपर वाली लाइंस रिपीट कर देंगे। पहला लिखा है आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाएं, आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? तो स्पर्श की इंद्रियों में आपके नाक द्वारा, ठीक है, दूसरा है कान द्वारा, तीसरा हो जाएगा आपका त्वचा द्वारा, और कौन सा था, नाक थी, कान था, त्वचा था और जीभ द्वारा। ठीक है, जीभ द्वारा। अब देखिए ये तो हो गया आपका जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें लिखा है क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है? तो हाँ बेटा, कैसे करते हैं? कानों का प्रयोग हम, कान का प्रयोग किस लिए करते हैं? सुनने के लिए, सुनने के लिए। कान का प्रयोग होता है सुनने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दूँ दूसरा, दूसरा हो जाएगा आपका त्वचा का प्रयोग होता है महसूस करने के लिए। अब और क्या बचा है, कान हो गई, त्वचा हो गई, अब बची है आपकी जीभ और आपके, और क्या बचा हुआ है आपका, जीभ बची हुई है, और जीभ बची हुई है, और आपकी ये जीभ और नाक बची हुई है। ठीक है, नाक द्वारा क्या करते हो आप, सूंघ सकते हैं, तो नाक का प्रयोग, थर्ड आ जाएगा नाक का प्रयोग सूंघने के लिए। और बेटा जीभ का प्रयोग टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। बेटा यही आज की आपकी वर्कशीट थी। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आई होगी।